कभी कभी आप में सवाल सीखने से ज्यादा आ जाते हैं ना, कि कुछ सवाल उठाने का मन करता था। तब पता चला कि सीखने की प्रक्रिया प्रोसेस से आगे भी कुछ है। क्या आप अपने टीचर से सवाल उठा सकते हैं? क्या आप रोबोट हैं जो काम करते रहें? और जिस तरीके के हम नाटक करते थे, उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता था, सोशली पॉलिटिकली अवेयर नाटक थे वो सारे। चाहे डॉक्टर गिरीश का नाटक तुगलक है, उसको कंटेम्प्रेरी लेवल पे हम लोग करते थे, हम थोड़े ना उसको ऐतिहासिक उसके, या चाहे वो डॉक्टर गिरीश का नाटक रक्त खजाना है, या यूजन का डिजायर अंडर द एल्म्स है, स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल है, हम सब हिस्से रहे। चाहे आप स्टेज में हैं या बैक स्टेज में हैं, बट यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। करेक्ट। तो अब वहाँ सवाल भी उठते थे, फाइनल सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने दिया, एक रुका हुआ फैसला भी किया, एक मामूली आदमी भी किया। तो इन सब नाटकों को करते करते जो सवाल उठते थे, शायद उसमें मैं बहुत ज्यादा इतने सालों के बाद बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मतभेद भी हुए, यू नो, जैसे कि गुरु के साथ, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये, जैसे कि एक बड़ी छोटी सी चीज है कि अचानक मुझे 5 साल के बाद पता चला कि मुझे जज किया जा रहा था। वो इसलिए कि 5 साल के बाद एक बहस में एक बात निकल आती है और वो एकदम आपको लगती है कि बॉस ये क्या हो गया। क्योंकि मैं पहले दिन जब अरविंद जी से मिलने आया था कि मुझे आपके साथ थिएटर करना है, तो मैं शायद किसी शादी से आया था, दोपहर की शादी थी, वो निपटा के मैंने कहा यार आज मुझे अरविंद जी से मिलना है, मुझे पता चला है कि ये यहाँ होते हैं। तो सर शायद मैंने सिल्क की फूलों वाली प्रिंटेड शर्ट पहनी, आप समझ रहे हैं, और शायद सोने की चेन भी पहनी, एक आध अंगूठी भी पहनी होगी, ब्रेसलेट भी फादर बोलते थे कि जहां जा रहे हैं वहां हल्के नहीं लगने चाहिए। ये भी एक रिफ्यूजी परंपरा है, परंपरा। हाँ। तो उन्होंने कहा था आ जाओ। तो जब कुछ सवाल उठा होगा ऐसा, तो मुझे ये बोला गया कि तुम तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो, तुम्हें क्या पता स्ट्रगल क्या होती है। तो फिर मैंने अरविंद जी को बोला कि अरविंद जी अब आपको मेरी दुकान पे आना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि जिस नुक्कड़ नाटक में आप शायद पॉलिटिकली, इमोशनली, आप एक लेबर क्लास के लिए लड़ रहे हैं, मैं रोज लड़ता हूँ। मेरी दुकान पे 4 लड़के हैं और चारों के चारों गूंगे बहरे। मेरे फादर के वो किसी काम के नहीं थे, लेकिन जितनी डेडिकेशन से उन्होंने उनको काम करना सिखाया, वो चारों के चारों लड़के आज तक हमारी दुकान पे काम करते हैं। मैं उनकी जुबान बन के रोज लड़ता था। तो मैं शायद नुक्कड़ नाटक से बोर हो गया था, और बोर होना भी मेरा हक है सर। जब भी कोई तब्दीली आनी हो मुझ में, मैं बोर होता हूँ। और ये बता दिया आपने उनको? मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा नहीं मन कर रहा। तो बहुत दाढ़ी बड़ी हुई थी और सोने की चेन नहीं उतर पाई थी, क्योंकि 4 बजे तक तो मैं दुकान पे होता था। तो मेरे फादर खुश होते थे कि मैंने जो कमाया है मेरे बच्चे के गले में, उनकी खुशी थी वो। मेरे लिए कुछ जो सोने की चेन पहनते हैं ना सर, वो बहुत आसानी से जज किए जा सकते, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आप जज कर रहे हैं। उनको 5 साल आपके साथ रहने के बाद पता चलता है, तो तकलीफ होती है। खैर वो चेन तो उतर गई, फिर पहनी भी नहीं। लेकिन वो एक बहस कह लो, या शायद खत्म होने वाला होता है वक्त आपका थिएटर का, तो अंदर का वो दुकानदार कभी नहीं मरा सर, ना मैंने मारना चाहा। इसलिए नहीं कि मुझे पैसों से ज्यादा प्यार था, इसलिए क्योंकि वो मुझे खड़ा रखता था दूसरों के लिए। एक टाइम ऐसा था कि मेरे आसपास मेरे दोस्त मुझसे उम्मीद करते थे कि यार पैसे नहीं है, मनु ले आएगा कहीं से। तो मैं हर उस दुकानदार की इज्जत करने लगा
जिसको सिर्फ लाला कैपिटलिस्ट बोलकर आर्ट की फील्ड से बाहर कर दिया जाता है। मैं किसी बात की बात नहीं करूंगा, समझ गया मैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड। चाहे कोई कपूर भी होगा ना थिएटर में, चाहे कोई खन्ना भी होगा, चाहे कोई मेहरा भी होगा, उसमें भी वो बात आ जाएगा जिससे शायद बोल सकते हैं, सॉरी, शायद वो ब्राह्मणवाद हो। हाँ, यार ज्ञान तो मेरा है, तेरा हाँ, तो है ही नहीं। हाँ, उसको महसूस करने के बाद मुझे लगा कि चलो यार लाला के शहर चलते हैं, और बॉम्बे की भी खबर दी पापा को कि मेरे को बॉम्बे जाना है। तो उनका ये था कि जाओ, पर खाली हाथ मत आना, क्योंकि तुम्हारे साथ अब मेरी भी स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। लोग मुझसे पूछेंगे बेटा हीरो बनने गया, पर उनको कैसे बना था कि मैं 29 साल की उम्र में थिएटर करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ एक्टिंग करने जा रहा हूँ। क्योंकि बाहर की दुनिया को सिर्फ यही पता है, एक हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है, बस।